हेलो एस्पिरेंट, अभी हम लोग जो है देखेंगे आपका रीजनिंग का, जो कि टेस्ट नंबर 13 का है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है, लुप्त संख्या का चयन करें, यहाँ पे दिया है। तो ठीक है, आपको लुप्त संख्या यानी कि यहाँ पे क्या आएगा उसको बताना है। ठीक है, 30 के बाद क्या आना चाहिए उसको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 है। ठीक, दोनों में इसमें सबसे पहले अंतर निकालना है हमको। तो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे अंतर है आपका 9 का अंतर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अंतर है आपका 16 का। फिर से हम लोग अंतर निकालेंगे। देखिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं सबसे पहले उसमें अंतर निकाला जाता है। अंतर निकालने के बाद जो है एक अच्छा पैटर्न मिल पाता है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग फिर से अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, फिर से अंतर निकाल दीजिए। जब तक आप लोग को पैटर्न का पता नहीं चलता है तब तक आप अंतर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अंतर निकाल लिए तो 2 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पता चल रहा है, तो शायद 2 का होना चाहिए। और ठीक है, तो हम 2 बढ़ाकर देखते हैं। यहाँ पे 7 और 9 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए हमको 16 के बाद कोई संख्या चाहिए, तभी हम जो है ऊपर का जो भी संख्या है वो ला पाएंगे। तो देखिए 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 को हम 30 के साथ जोड़ देंगे तो है 55 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका चित्र वाला प्रश्न। तो चित्र वाले प्रश्न में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र दिया रहता है, ठीक है, जैसा कि इसमें जो है एक इस प्रकार से बन रहा है, उसके ऊपर जो है एक वृत्त टाइप का बन रहा है, हाफ वृत्त, जो है सी ऑप्शन में है। आप इसको देखिएगा, ठीक है, अच्छा से इसको देख कर बनाना होता है। ठीक है, अब ये चित्र वाला प्रश्न है एक। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं, जो आकृति है, जैसे कि त्रिभुज जो है पहले वाले चित्र में इस प्रकार से है, कोई और चित्र है। ठीक है, और इधर यहाँ पे स्टार है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये त्रिभुज है वो नीचे आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घूम रहा है। और अंतिम में देखिए त्रिभुज जो है, ये वाला जो चित्र है उसमें जो है एक कोने में है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो ये घूम कर जो है सीधा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस वाले में ऑप्शन में, जैसे कि डी ऑप्शन वाला देखिए, डी ऑप्शन वाले में यानी कि सभी जगह जो है इस प्रकार से है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर नीचे थोड़ी आएगा, वो तो ऊपर चढ़ रहा है ना। तो ये वाला एलिमिनेट कर देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके साथ ही जो है वो जो वृत्त है वो भी जो है इसके साथ ही घूम रहा है। ठीक है, यानी कि एक जगह ऊपर में है, आप देख दूसरे नंबर वाले चित्र में देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो त्रिभुज के बाद जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 53 नंबर का जो प्रश्न जो वृत्त है वो घूम रहा है, तो इस प्रकार से जो है इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है आपको क्या कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग को कुछ करना नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेट दिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो भी शब्द है वो दिया गया है। ठीक है, फिर लेटर दिया गया है, लेथाल दिया गया है, फिर लेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी कॉमन दिख रहा है ना उसको जो है हमको कट कर देंगे। ठीक है, जो भी कॉमन दिख रहा है, जैसे कि लेट में एली दिख रहा है, एली दिख रहा है, यहाँ पे भी एली, यहाँ पे भी दिख रहा है एली, यहाँ पे भी दिख रहा है, और एली यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए
जो 5वें नंबर है वहाँ पे बचा है एस, ठीक है, काट करेंगे तो, और यहाँ पे बचा है टी, फिर यहाँ पे बचा है आपका टी, फिर यहाँ पे बचा है आपका टी, ठीक है, फिर यहाँ पे भी बचा है आपका टी। तो यानी कि 4 जगह तो टी बचा है और एक जगह एस बचा है। तो आप लोग बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में टी पहले आता है या एस पहले आता है? एस पहले आता है ना, तो 5वें नंबर का जो है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे टी टी वाला में, तो टी टी सभी जगह है, चारों में, चारों ऑप्शन में टी टी है, तो टी को हम लोग जो है कट कर देंगे, ठीक है। चलिए कट करते हैं, यहाँ पे टी कट कर दिए तो एच बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कट किए तो फिर टी बच गया एक, ठीक है, टी बच गया। फिर वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है आपका टी को कट किए तो फिर एच बच गया दूसरे वाला में एच बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टी को कट किए तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा यानी कि वो पहले आएगा ना, तो वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है 5 एक हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या क्या बचा हमारे पास, 2 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है। इसको बस व्यवस्थित करना है, 2 चीज जो व्यवस्थित हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एज बचा है और यहाँ भी एज बचा है और यहाँ पे टी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ। हमारे पास 5 और 1 आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 और 1 जो है व्यवस्थित हो गया है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। और यहाँ पे जो है अपन टी टी कट कर दिए थे, टी कट हो गया था यहाँ भी टी कट हो गया था, यहाँ भी टी कट हो गया था। बचा था तो यहाँ पे एज बचा था, यहाँ पे टी बचा था और यहाँ पे एज बचा था। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में टी पहले आएगा कि एच आएगा? पहले एच आएगा, लेकिन 2 एच है, इसको पहले रखें। तो देखिए इसको भी हम लोग कट कर देते हैं, कट कर दिए, ठीक है। अब ये 2 वाला में ए बचा है, अब फिर इसमें जो है ए बचा है, ठीक है। तो ए को भी जो है एलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो आर बच जाएगा और उसके बाद जो बचेगा एल बच जाएगा इसमें, ठीक है, चौथे वाला में। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा ना, उसके बाद आर आता है, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है अब दोनों में कंपटीशन चल रहा था और दोनों ही एज हमने बोला था कि कौन पहले आएगा, ठीक है। तो ये वाला चौथा वाला आ गया उससे पहले, फिर उसके बाद 2 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब जो बचा वो उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे है पत्ता गोभी जो है जिस प्रकार सब्जी है, उसी प्रकार कस्टर्ड जो है मिठाई है, और आड़ू क्या है? तो आड़ू एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक देख लेते हैं, जो है ये वाला है प्रश्न है अगला लुप्त संख्या क्या हो आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5, फिर 11, फिर दिया है 17, फिर दिया है 23, फिर दिया है 31, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें किया क्या गया है इसको देखते हैं अपन। इसमें कुछ अंतर वाला नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें किया क्या गया है, देखिए 5 और 11 के बीच एक अभाज्य संख्या है 7, ठीक। उसके बाद जो है 11 और 17 के बीच है 13, फिर 17 और 23 के बीच है 19, फिर 23 और 31 के बीच क्या है 29, ठीक। फिर उसके बाद जो है 31 से 37 में 31 के बाद जो कोई भी अभाज्य संख्या होगा वो हो गया 37, उसके बाद जो आएगा वो 41 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, एक एक अभाज्य संख्या का जो है गैप करके जो है वो लिखा गया था। जैसे कि 5 के बाद 7 आता है लेकिन 7 को छोड़कर 11 को लिखा गया था, 11 के बाद 13 आता है तो 13 को छोड़कर 17 को लिखा था। उसी प्रकार जो है अपन जो है 31 के बाद जो है 37 आता है तो 37 को छोड़कर हम
एक 40 को ले लेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे UDF6 है, फिर उसके बाद VF9 VFI, फिर उसके बाद 9 है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हमको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करना पड़ेगा, तो देखिए इन दोनों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी में जो है 3-3 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से कितना संख्या हम लोग जो है आगे जाएंगे तो 3 का गैप आ जाएगा, तो 12। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। या तो 9 में 3 जोड़ दोगे तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो संख्या में तो 12 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में जो भी वर्ड दिए हैं उसमें क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए U, उसके बाद D, उसके बाद F है, फिर उसके बाद जो है V है, फिर उसके बाद F है, फिर उसके बाद I है। तो इसको पहले सबसे पहले हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला की जो भी प्लेस वैल्यू है उसको दे देते हैं। जैसे कि U का हो जाएगा आपका 21, D का 4 है और इसका F का 6 है, ठीक है। फिर यहाँ पे V है, ठीक है, V का हम लोग देखते हैं 22, F का 6 है और यहाँ पे I का 9 है, ठीक है। अब देखिए U से V जाएंगे तो हम लोग +1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। U से V जा रहे हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है। उसके बाद D से F जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद F से I जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। तो यहाँ पे +1 +2 और +3 चल रहा है अंग्रेजी वाले में, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। वर्ड संख्या वाले में तो 12 हम लोग ला लिए हैं, तो इसको याद रखिएगा फिर से। अब देखते हैं तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे VFI, ठीक है। उसमें हम लोग जो है प्लस करेंगे, पहले तो V में +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका V का प्लेस वैल्यू 22 है, तो +1 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। 23 को हम क्या लिखते हैं, W लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद F है, तो F में क्या करना है हमको, +2 करना है, तो +2 कर देंगे तो वो हो जाएगा H, ठीक है। यानी कि 8 का H होता है, VH हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन VH हो गया। फिर उसके बाद है I में +3 करेंगे यानी कि 9, I का प्लेस वैल्यू कितना है 9 है, इसमें +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में क्या आता है, 12 में आता है आपका L, तो यहाँ पे V, उसके बाद H, फिर L, और 12 तो पहले से निकाले थे तो VHL और ये 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी प्रकार, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। आपका 58 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें क्या हो रहा है। इसको 55 है, फिर 165 है, फिर उसके बाद 495 है, फिर उसके बाद जो है आपका 1485 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 13,365 है। तो देखिए 55 से 165 जाओगे तो आप देख पा रहे हो ये पूरा बोला जाए तो 3 गुना हो रहा है 55 का, तब जो है 165 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 गुना कर रहे हो तो यहाँ पे 165 आ रहा है। वैसे इसका भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। 165 में फिर गुना करके देख लेते हैं 3 का, तो 3 पंच 15, हासिल आई 1, 3 6 का 18, 1 19, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 495 यहाँ पे भी आ रहा है।
यानी कि 3 का गुणा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो करके देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमको क्या लाना है, 1485 के बाद लाना है, तो 1485 में हमको करना पड़ेगा, ठीक है, गुणा 3 से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से गुना कर देंगे तो देखिए 3 पंचे 15, हासिल आई 1, 3 अट्ठे 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25, हासिल आई 2, 3 चौक 12, 12 में जो है हमको 2 जोड़ देना है, तो कितना बचा, 2 हासिल था ना, तो 2 जोड़ देंगे तो 14, 14 में 4 लिख देंगे, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 बचा है वो 4, तो इसका क्या हो जाएगा 44, 55 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे ये वाला सवाल है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़कर देखिए आप लोग। 5 मित्र है, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना जो है वो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित मतलब बैठे हैं वो, ठीक है। मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर है, लंदन जो है वियना के ठीक बीच में रोम है, लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है। ये शहर का नाम है लेकिन यहाँ पे मित्र बना दिए हैं उसको, ठीक है। सवाल में रीजनिंग का तो कुछ भी चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको इसमें क्या बोला गया है, वृत्त में बोला गया है, तो वृत्त को हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे मैं वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन रहा है मेरे से, और सभी जो है केंद्र की ओर मुख कर रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक जो बच रहा है उसको कहीं पे भी बैठा देते हैं अपन, ठीक है। अब हमको जो बैठा हुआ है उसके बारे में पहले जो है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर है, तो पेरिस के ठीक बाईं ओर यानी कि पेरिस का जो है पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाएं में जो है मैड्रिड है, तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे पेरिस को बैठा देते हैं। पेरिस के लिए मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। पेरिस के बाईं ओर यानी कि इस ओर जो है आपका, देखिए दिशा का तो ज्ञान होगा ना आप लोग, अगर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठोगे तो इस तरफ आपका राइट हो जाएगा और इस तरफ जो है आपका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे बाईं ओर बोला गया है, तो यहाँ पे मैड्रिड को बैठा देते हैं, इस यहाँ पे मैड्रिड के लिए मैं एम को लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है ये दोनों बैठ गए, फिर उसके बाद बोला है लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, तो देखिए लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, तो देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं एक और यहाँ पे बैठ गए हैं। तो अब बीच वाला जो प्रश्न जो बीच वाला खाली जगह बच रहा है वो यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोम को बैठा देते हैं, रोम के लिए मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, वियना और लंदन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो हमको फिर से आगे पढ़ना होगा, ठीक है। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, हमको बैठा दिए, यहाँ पे हम बैठा दिए। फिर उसके बाद बोला है वियना जो है पेरिस के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। तो वियना जो है पेरिस के, यहाँ पे पेरिस बैठा हुआ है पहले से और उसकी दाईं ओर जो है वियना है, तो यहाँ पे वियना को हम बैठा देंगे, ठीक है। वी लिख देते हैं वियना के लिए। अब जो क्या बचा है, लंदन बचा है, तो लंदन यहाँ पे बैठा देते हैं लंदन को। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है मैड्रिड आपका, ठीक है। उसका बाईं ओर तो इधर हो जाएगा, ठीक है, और राइट जो है इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाईं ओर कौन बैठा है, लंदन बैठा है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 60 नंबर का प्रश्न है,
थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जमाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, 60 नंबर पता है आप लोग को, बाकी चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अपन करके देखते हैं इसको क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे विट है, यहाँ पे फिर ये वेल है, फिर यहाँ पे वेट है, फिर यहाँ पे वेन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है इसको। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन देखना होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें, तो यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वी एच कॉमन है, यहाँ पे भी 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 वी एच कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे ई बच रहा है एक, यहाँ पे भी ई बच रहा है, दूसरे नंबर में भी, तीसरे नंबर में ए बच रहा है, चौथे नंबर में ई बच रहा है फिर। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवें में ई बच रहा है। तो देखिए इन पांचों में से पहले अंग्रेजी शब्द में क्या आता है, ए आता है ना, तो ए पहले बैठेगा। ठीक है, हमको तो चौथे नंबर का पूछा है, लेकिन एक क्रम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, सभी को सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है पहले आ जाएगा, यानी कि ए पहले आ जाएगा, यानी कि तीसरा जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोले जाए तो ई जो है सभी में कॉमन है। ठीक है, बस तीसरे वाले को अभी छोड़ देंगे, अब क्योंकि इसको लिख लिया है। तो ई अब कॉमन है तो ई को काट कर देते हैं, ई यहाँ से कट गया तो फिर भी ई बचा है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे ई को कट कर देंगे तो ए बच रहा है, यानी कि यहाँ पे ए बच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको तो हम कट कर दिए थे, यहाँ के फिर ए को जो है ई को कट करेंगे तो यहाँ पे टी बच रहा है, यहाँ पे ई को फिर कट करेंगे कॉमन है तो यहाँ पे एन बच रहा है। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है, ई ए, उसके बाद टी, फिर उसके बाद एन। तो देखिए एन टी ए और ई, इसमें कौन पहले आएगा, तो दो पहले ए पहले आएगा, तो और ए किसमें है, दो में है, तो यहाँ पे दो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचा, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, आई बचा है, टी बचा है और एन बचा है, सॉरी आई बोल दिया, ई बचा है, टी बचा है और एन, तो कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देते हैं। ठीक है, अब बचा हमारे पास टी और उसके बाद बचा है एन, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, एन आएगा, तो यहाँ पे 5 वाला लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है आपका एक बच रहा है, आपको देखिए चौथा, अब बोला है यहाँ पे व्यवस्थित तो कर दिए हम लोग, व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर आएगा, तो 1 2 3 और 4, चौथे स्थान पर पांचों वाला शब्द आ रहा है, यानी कि वेन जो है आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, 61 वाला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पे। इकसठ वाले नंबर के प्रश्न में हमको यहाँ पे क्या करना है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी गुणा क्यू है, उसका अर्थ है आपका पिता। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टिप बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग मत पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे आपको बस चिन्ह को याद रखना है, यहाँ पे चिन्ह को देखना है, गुणा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भाग है और माइनस है। तो यहाँ पे सीधा आप देखिए गुणा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो भी लिखा है, यानी कि पिता है, बहन है, या क्या लिखा है उसको देखना है। तो गुणा के लिए यहाँ पे पिता है, तो गुणा के लिए मैं यहाँ पे पिता लिख दूंगा, सीधा बात खत्म, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं। फिर प्लस है, प्लस के लिए यहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूंगा भाई। ठीक है, टाइम मैनेज करने के लिए बता रहा हूँ आपको। भाग लिखा है यहाँ पे, भाग के लिए यहाँ पे बेटा, भाग बेटा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, माइनस के लिए पति लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पति लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये सब लिख दिया। अब हम उसको व्यंजक को जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि इस व्यंजक में जो है ये जो चिन्ह है प्लस वाला, वो चिन्ह जो है जस्ट अपने पहले के साथ उसका जो है संबंध होता है। ठीक है,
यानी कि जो चिन्ह है वो अपने पहले वाले से जो है संबंधित होता है, यानी कि पहले वाले पर लागू होता है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, ये तो आप लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ है, उसके बाद प्लस है। प्लस के लिए क्या लिखे थे अपन? प्लस के लिए भाई है। ठीक है, तो ओ जो है भाई है, भाई तो बराबर का होता है। ठीक है, बराबर हमारे साथ बराबरी होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो, ठीक है, तो देखिए ओ जो है भाई है एन का। ठीक है, यहाँ पे का है ना, तो यहाँ पे भी एन। ठीक है, का, तो ओ जो है भाई है एन का। ठीक है, फिर उसके बाद भाग है यहाँ पे, तो भाग किसके लिए प्रयुक्त होता है? भाग जो है बेटा के लिए प्रयुक्त होता है। आपका जो बेटा है वो आपसे नीचे जनरेशन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बताया ना, जो भी चिन्ह है वो अपने पहले वाले पर लागू होगा। तो देखिए एन जो है क्या बोला है, ये जो है बेटा है, एन जो है बेटा है, एन जो है बेटा है, यानी कि जो भाग वाला चिन्ह है वो बेटा के लिए लागू हुआ था। ठीक है, तो एन जो है बेटा है किसका? एम का। तो एम जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो पिता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस दिया है। माइनस के लिए क्या कोड है? माइनस के लिए पति का कोड है। ठीक है, और जो भी चिन्ह है वो पहले वाले पर लागू होता है। तो माइनस जो है एम जो है पति है किसका? पति है वो एल का। तो ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया आपका मेल। ठीक है, और ये जो है कपल है, तो इसको हम लोग जो है एक बॉक्स में स्कोर कर देते हैं इसको। ठीक है, कवर कर देते हैं। अब देखिए आपको पूछा गया है कि ओ का एल से क्या संबंध है। तो देखिए इसमें कैसे संबंध आपको बताना है। ठीक है, जहां पे से लगा है ना उससे आपको पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए से पूछा है ना, तो एल जो है वो क्या बोलेगा ओ को। ठीक है, यह बोलेगी, तो एल जो है ये जो है एल है, एल जो है इसकी एम की जो है पत्नी है, और एम जो है वो पिता है किसका? एन का, और एन जो है भाई है किसका? ओ का। तो एल जो है क्या बोलेगा ओ को। अब देखिए एल जो है इसकी जो है माँ है एन का, तो इसका भी तो माँ होना चाहिए ना। तो एल जो है क्या बोलेगी? बेटा बोलेगी ना इसको, ओ को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है 6, यहाँ पे संख्या है 9, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 21। इन सब में देखने से पता चलता है कि 3-3 का गैप चल रहा है, 3-3 का गैप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, 3-3 का गैप चल रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 3-3 का गैप चल रहा है यहाँ पे, और तो फिर 9 के बाद भी 3 का गैप होना चाहिए इस वाले चीज में। तो 9 के बाद क्या आना चाहिए? 3 का गैप करोगे तो 12 करोगे तभी तो यहाँ पे 3 आएगा ना। तो 12 किस में है? 12 जो है आपका 2 ऑप्शन में बस है, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो 2 ऑप्शन को हम लोग डिलीट कर देंगे, ए और सी को डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। 12 को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ पे 12 को मैं लिख लिया। ठीक, फिर अब यहाँ पे जो शब्द है यानी कि अंग्रेजी का जो भी है उसमें क्या हो रहा है उसको देखते हैं। यू, एक मिनट यार, यू डी एफ, इसका प्लेस वैल्यू डाल देते हैं 21, 4 और 6। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा क्वेश्चन। जो है वी का 22, एफ का 6 और आई का 9। देखिए तो इसमें क्या आ रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए यू से वी गए तो +1 हो रहा है एक। ठीक, फिर डी से एफ गए तो +2 हो रहा है, और एफ से 9 गए तो +3 हो रहा है। तो सेम टू सेम जो है अगले वाले में भी ऐसी होगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। अपन यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको मैं। 12 तो हमको पहले से पता है कि 12 आएगा लास्ट में करके। ठीक है,
अब वी एफ और आई प्लेस वैल्यू है 22, 6 और 9, इसमें प्लस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा आपका 23 और 23 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा W, और इसमें प्लस 2 करेंगे 6 में तो हो जाएगा 8 और 8 का प्लेस वैल्यू H, और फिर उसके बाद I में प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 12 का क्या है L, तो क्या हो गया VHL और 12, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो मैं बना दिया था, सब तक तो बन गया था। याद ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अमृतसर को जो है यहाँ पे देखिए कुछ निश्चित कोड भाषा में जो है अमृतसर को इस प्रकार से लिखा गया है, दुर्गापुर को जो है इस प्रकार से लिखा गया है, तो शिलोंग को क्या लिखा गया है। तो देखिए अमृतसर और ये जो पुट दिया है उसमें देख पा रहे होंगे, तो अमृतसर का जो भी वर्ड है जो भी शब्द है वो इस पुट में जो है घुमा फिरा कर जो है उसके क्रम को जो है बदल कर जो है इसमें लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, किस प्रकार से इसको कुट किया गया है, तो मैं थोड़ा सा जगह लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अमृतसर को पहले लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसको मैं इसका जो कुट दिया है उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट यार, कुट ही नहीं दिख रहा है मुझे, जगह का बहुत दिक्कत हो जाता है। ये अमृतसर हो गया। ठीक है, ठीक, अब उसका जो कुट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, MAIRSTR, ये। अब देखिए इसमें क्या है, अमृतसर का जो भी शब्द है उसको इसी में जो है घुमा फिरा कर यानी कि उसके क्रम को जो है बदल कर जो है इसमें लिखा गया है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आप लोग को दिखेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक, क्रम दे देना है, जो भी शब्द रहेगा उसके जो भी रहेगा, जैसे कि अमृतसर है उसमें हम लोग क्रम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए ये M है लेकिन M का हम लोग क्रम दिए हैं 2, ये आपका कोड बनेगा। ठीक है, 2 हो गया। फिर A है, A के लिए हम लोग जो है A दिए हैं। ठीक है, 2 1, उसके बाद है आपका I के लिए क्या है 4 दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद R के लिए 3 है कोड यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एस है ना, एस के लिए 6 है, फिर उसके बाद टी है ना तो 5 है इसके लिए, और आर है तो 8 और ये 7, ये आपका कूट बन गया। ठीक है, अब इसी कूट के अनुसार से जो है आपका बनेगा। ठीक है, इसको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 1 4 3 6 5 8 7। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कमी बहुत है। अब यहाँ पे अपन शिलोंग को लिखेंगे SHILLON और G, इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दे दिए। अब मैं जो कोड लिखा था, ठीक है 2, तो पहले 2 आएगा तो 2 की जगह क्या है H। ठीक, उसके बाद क्या लिखा था 1, 1 की जगह क्या है यहाँ पे S है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा था कोड में 4 लिखा था ना, तो 4 की जगह क्या है L है। उसके बाद 3 लिखा था ना तो I है वहाँ पे बस। ठीक है, देखिए HSLI कहाँ पे है, देखिए HSLO दिया है तो ये तो कट जाएगा, यह तो गलत ही कुछ अलग ही चल रहा है, और यहाँ पे तो और कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है, बचा क्या, एक ऑप्शन बचा A ऑप्शन। ठीक है,
चलो हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। 4 तक लिख लिए थे, मतलब हाँ 4 तक लिख लिए थे अपन। क्या लिखे थे? 4 3 आई, हाँ। उसके बाद क्या था? 6 के लिए क्या था? ओ, ठीक है। उसके बाद क्या था? 5 के लिए एल था। फिर उसके बाद क्या था? 8, तो जी यानी कि जी था, और उसके बाद एन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, अगर मिलता जुलता कोई भी कूट रहेगा तो उसको आप लोग को जो मेन शब्द है यानी कि वर्ड है उसको जो है आपको नंबरिंग कर देना है, उसके बाद जो है इस प्रकार से बना लेना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, सत्य मानकर आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अपन। यहाँ पे जैसे कि सभी पेन जो है स्टेशनरी वस्तु है, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी पेन, तो देखिए पेन के यहाँ पे हम पेन को पी से दर्शाते हैं, ठीक है। सभी पेन जो है वो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के अंतर्गत पेन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। फिर उसके बाद जो है इसका अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको जाकर के यूट्यूब में सर्च करके जरूर देखिए, ठीक है। फिर कुछ स्टेशनरी जो है वो रबर है, तो इसमें डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ स्टेशनरी जो है वो रबर है, यानी कि स्टेशनरी का थोड़ा सा भाग जो है वो रबर है। फिर उसके बाद बोल रहा है सभी मार्कर जो है वो पेन है, तो जो सभी मार्कर है तो पेन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है निष्कर्ष बोल रहा है, यहाँ पे जूम करना पड़ेगा, फिर जूम आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष है, क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ स्टेशनरी वस्तुएं जो है वो रबर नहीं है। देखिए यहाँ पे कभी भी आपको नेगेटिव शब्द मिल जाएगा ना, तो वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। नेगेटिव वाला को हमेशा गलत कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेशनरी जो है वस्तुएं जो है रबर नहीं है बोल रहा है, जबकि ये है। ये देख रहे हैं ना, रबर और स्टेशनरी थोड़ा थोड़ा अपना साझा कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ मार्कर जो है स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है। फिर कुछ मार्कर, ये देखिए कुछ मार्कर, यहाँ पे हम लोग दर्शाए थे मार्कर को, जो पेन के अंतर्गत आता है करके बोल रहा था। फिर वो बोल रहा है कि कुछ मार्कर जो है वो स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं वाला आ गया, तो ऐसे ही डिलीट हो जाता है ये, ठीक है। और मैं इसका कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं ना, उसमें बाहर से अगर आप जाते हो ना तो ओनली कुछ वाले प्रश्न जो वाले जो निष्कर्ष है वो सही होते हैं। लेकिन अगर आप तुम जो है अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से जो है बाहर जाओगे ना, तो उस केस में जो है सभी और कुछ वाले जो निष्कर्ष है वो सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अनुसरण नहीं करता है, वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो एकदम सरल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 65 में क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखना पड़ेगा इसको PTX, फिर उसके बाद जो है इसका कोड है RV और Z। पहले सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। P का होता है 16, T का होता है 20 और X का होता है 24। इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा आपका 22 और इसका हो जाएगा 26। कुछ समझ में आ रहा है? अंतर देखेंगे उसके बाद, अंतर देखने से पता चलता है कि इसमें तो +2 हो रहा है, ठीक है। 16 से 18 हो गया, 20 से 22 हो गया, 24 से 26 हो गया, तो +2 वाला यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे C, G और फिर K। C का हम दे देते हैं 3, G का होता है 7 और 11। इस प्रकार से आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, तब जो है कोडिंग डिकोडिंग बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 3 में +2 करता हूँ तो 5 होता है, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 में क्या आता है? E आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे G में +2 करता हूँ तो 9 होता है, 9 के लिए I आता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 11 है, 11 में +2 करूँगा तो यहाँ पे 13 होगा, 13 के लिए M होता है, जो कि
ये वाला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रकार के जो प्रश्न है यानी कि 66वां, इसको हम लोग विलोपित करते हैं क्योंकि इसका डबल टिबल जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, 67वां देख लेते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, 67वां में क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करूं क्या मैं, 1 मिनट, इसमें जूम करना पड़ेगा। ये आपको खाली स्थान भरना होता है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है ओ से और क्लोजिंग हो रहा है टी से। तो देखिए क्लोजिंग क्लोजिंग कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी, 1 मिनट यार, यहाँ पे टी है ना, तो यहाँ से क्लोज हो जा रहा है। फिर यहाँ पे टी है ना, तो यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है और वो से जो है स्टार्टिंग हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे फिर टी है, तो ओ से स्टार्टिंग हो रहा है और टी से जो है क्लोजिंग हो रहा है। इस प्रकार से जो है ये 4 खंड में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या आएगा उसको। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से टी को जो है एक बार कट करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो भी शब्द है वो तो सेम सेम है। ठीक है, तो देखिए ओ पी क्यू, उसके बाद जो है क्यू के बाद आर आना चाहिए। आर कहाँ पे है, आर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मैं एक बार टी से जो है कट करूंगा। ठीक है, ओ के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। आर पी कहाँ पे है, आर पी दोनों में। ठीक है, फिर मैं एक बार टी से जो है कट करूंगा, यहाँ पे है टी। ठीक है, क्लोजिंग हो रहा है वहाँ पे टी जो है। तो देखिए यहाँ पे ओ पी क्यू आर है, उसके बाद जो है लास्ट में जो है टी है, तो यहाँ पे टी आ जाना चाहिए। आर पी टी, यहाँ पे भी है टी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं टी से एक बार और जो है यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ओ पी आर, आर के बाद क्या है, आर के बाद जो है एस है, यहाँ पे नहीं है, जो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से स्टार्टिंग कौन सा हो रहा है और अपोजिट मतलब क्लोजिंग कौन से शब्द से हो रहा है इसको देखना होता है। उसके बाद जो है ये बीच का जो भी होता है उसमें जो है आपको आंसर करके ढूंढ करके जो है इसमें ऑप्शन लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन 68 का क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें बदलने के लिए बोल रहा है, आपस में दो संख्याएं या चिन्ह को बदलना है। तो चलिए बदल कर देखते हैं। मैं आपको इसको आपको क्या है, इसको परीक्षा हाल में जो है मेरे अनुसार से आप इसको लास्ट में बनाइए, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक जो है काम नहीं करता है। इसमें आपको ये चारों ऑप्शन को जो है यूज करके देखना होता है। ठीक है, तो मैं कोई भी ऑप्शन जो है यूज करके देखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न है इसमें जो है टाइम ज्यादा लेते हैं, तो इसको आप लोग लास्ट टाइम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपन, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं अपन। चलो डी ऑप्शन को ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे संख्या को आपस में बदलने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन को यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए 8 की जगह 5 ले लेंगे, 5 ले लिए। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस के ले लीजिए। फिर उसके बाद 7 है, 7 को ले लिए। फिर गुना है, फिर देखिए 5 की जगह हमको 8 को लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद भाग है 14। ठीक है, फिर उसके बाद -3 है और उसके बाद जो भी बराबर में है 6। ठीक है, अब इसको जो है हमको करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है इसको। तो ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित होता है। सबसे पहले भाग होगा, तो इसको भाग कर देंगे हम। 14 से 8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, 0.57 में आएगा। ठीक है, भाग करने के बाद आपको गुना करना होता है, तो गुना कर देंगे अपन 7 से। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3.99 आ जाएगा। ठीक है, अब गुना करने के बाद जो है आपको प्लस करना होता है, तो 5 प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा 8.99। ठीक, अब लास्ट में माइनस होता है, तो देखिए ये इतना तो सॉल्व हो गया था। अब माइनस करना है आपको 3 माइनस करोगे ना तो ये 5.99 बनेगा, यानी कि 6 के आसपास बनेगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन को जो है आपको यूज करके देखना होता है। ठीक है, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताया क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए,
ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, इस प्रकार का जो भी प्रश्न आ जाता है ना, तो उसको लास्ट में बनाइएगा। फिर यहाँ पे है कुछ 69वें नंबर का प्रश्न है जो कि नमकीन और पिज्जा से संबंधित है। मैंने बताया था उसी प्रकार से प्रश्न है ये। देखिए ये वाला ऊपर का जो भी टॉपिक है, जो भी है, उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो भी कुछ दिया है उसको आप लोग तार्किक रूप से समझें, सत्य रूप से ना समझ करके उसको अपना दिमाग ना लगाएं, ऐसे करके कुछ बोला गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नमकीन है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के जो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं उसमें जो है डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम बना देते हैं हम उसके लिए। तो देखिए कुछ नमकीन बोला है और पिज्जा है बोला है, तो मैं नमकीन के लिए एन कर देता हूँ और पिज्जा कुछ नमकीन, तो कुछ नमकीन का जो है वो पिज्जा है, तो कुछ नमकीन का पिज्जा के लिए मैं पी। ठीक है, तो देखिए ये नमकीन पूरा है, ये वाला पूरा नमकीन है, इसका कुछ भाग जो है ये वाला भाग जो है पिज्जा है, पिज्जा के लिए मैं पी जो है लिया हुआ हूँ। ठीक है, फिर कोई पिज्जा जो है बिस्किट नहीं है, ये कोई पिज्जा जो है बिस्किट के लिए मैं बी लिख रहा हूँ, बिस्किट नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये कटा हुआ है। अब बोल रहा है निष्कर्ष पढ़ते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष है कोई बिस्किट जो है नमकीन नहीं है, तो ये तो गलत बोल दिया। कोई बिस्किट ऐसी थोड़ी है हमारे पास, नमकीन ये पूरा नमकीन है और ये बिस्किट है, इसमें इस प्रकार से संबंध कटा हुआ थोड़ी है, नहीं कटा हुआ है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कटा हुआ नहीं है ना, नमकीन और बिस्किट के बीच कटा हुआ संबंध नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नमकीन जो है वो बिस्किट भी हो सकते हैं, तो ये कटा वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला निष्कर्ष जो है कट हो जाएगा। कैसे कट नहीं हो रहा है जी? ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष को हम कट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है। अब देखिए ये तो डायरेक्ट कथन को ही बोल दिया। ठीक है, देखिए ये पूरा पिज्जा है और ये बिस्किट है, दोनों के बीच कटा हुआ है, तो सही बोल रहा है ना, तो एक सही हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कुछ पिज्जा जो है बिस्किट नहीं है। अब कुछ पिज्जा, ये पिज्जा का कुछ भाग, हाँ तो बोला ना, जैसा कि ये नमकीन है और ये पिज्जा है और नमकीन का कुछ भाग जो है बिस्किट है ना, तो इसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि कुछ पिज्जा जो है बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा, हाँ ये वाला जो पिज्जा का ये वाला जो भाग है वो बिस्किट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भाग जो है आपका बिस्किट नहीं है, ये वाला जो भाग है पिज्जा का वो वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, 70 का आपको बनाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है आपको, बोर्ड मास का नियम लागू करना है, पहले भाग फिर गुना फिर प्लस और फिर माइनस, आपको चिन्हों को बदलकर लिखना है इसमें। ठीक है, 71वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है इसको देखते हैं भाई। 86, सबसे पहले जो है नंबर सीरीज का स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसके बीच का अंतर निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए 86 और 107 के बीच का अंतर हो जाएगा 21। ठीक है, 107 से फिर 182 में जाएंगे तो उसका अंतर हो जाएगा आपका 25, यानी कि ये तो प्लस हो रहा है, लेकिन 107 से 82 जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे -25। ठीक है, -25, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है 82 से 111 जा रहे हैं तो प्लस यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार 111 से 78 जाएंगे तो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 78 से 115 जाएंगे तो प्लस हो रहा है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा इसमें आपका, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, 37 हो जाएगा। अब देखिए इसमें
आप देख पा रहे होंगे इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर दिखा रहा है, इसमें भी 4 का अंतर दिखा रहा है, इसमें भी 4 का अंतर दिखा रहा है। और एक सीरीज चल रहा है, पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में अभी प्लस हुआ है तो माइनस होगा। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पे आएगा वो ये जो संख्या से निकालेंगे उससे माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे 21, 25, 29, 33, 37 यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे सभी का जो है चर का अंतर दिखा रहा है। ठीक है, सभी में चर अंतर है। तो 37 में भी जो है 4 का अंतर होगा। तो अंतर निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे 41 लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 4 का अंतर आएगा ना। तो यहाँ पे 4 का अंतर आ गया। ठीक है, अब इस 41 को जो है 115 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस करके देखिए आप लोग, 1 मिनट, माइक, हाँ। तो देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 115 से 41, तो क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से आप लोग को बनाना होता है सब प्रश्न को। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए कोई कागज लिया है, पहले उसको बीच से कट कर दिया है, फिर उसके बाद उसको फिर से बीच से कट कर दिया है और कोई एक आकृति बना दिया है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये आकृति को खोलोगे, जैसा कि ये आपका ऐसा बना हुआ है, अब इसको आप इस दिशा में खोलोगे। ठीक है, जैसे किताब खोलते हो उसको, तो ये आकृति ऐसे नहीं हो जाएगा। और 4 जगह बना है ये आकृति, चारों जगह कट करके बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा, तो ये ऑप्शन में ये दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न को मैं जो है करवाया हुआ हूँ, तो आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, और कमेंट कीजिए। और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे बताइए आप लोग को, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा दिया हूँ कैसे हुआ है उसको, तो आप लोग को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी तो बनेगा ना, आपका टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, कितने नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। 74 नंबर का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा, इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपन इसको। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन इसको, थोड़ा सा ऑप्शन दिखे वो भी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है त्रिभुज, यहाँ पे 4 है वर्ग, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से बना हुआ है जिसमें 5 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5, उसके बाद जो है एक सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए ना। तो देखिए 6 में कहाँ पे है, 7 थोड़ी आ जाएगा, 7 तो कट कर दो, 9 थोड़ी आएगा, कट कर दो। यहाँ पे गिनोगे तो ये 6 से ज़्यादा है। ठीक है, 6 से ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, कितना नंबर का प्रश्न है, 75 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम क्यू एस ओ, फिर क्यू ओ यू, फिर उसके बाद है आपका डब्ल्यू एस। तो देखिए इसको करके देखते हैं, एम क्यू एस ओ क्यू यू और फिर डब्ल्यू एस। ठीक, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आप लोग को नंबरिंग कर देना है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे 13 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 15 ओ का, और ये हो जाएगा फिर 17। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा यू है ना, ये 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 23, और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक, अब देखिए इसका संबंध जो है इससे है, इसका संबंध जो है इससे है। ठीक, अपन देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए एम से हम लोग एस में गए तो प्लस जो है 6 हो रहा है। ठीक, फिर उसी प्रकार क्यू से हम लोग जो है ओ में गए तो -2 हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार अब बोला ना, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। ठीक है, एक सीरीज में होता है, तो इसका संबंध जो है अब इससे होगा। ठीक है, एस से, ये क्या है यार, क्यू है क्या है ये,
हाँ, एस से क्यू गए, ठीक है। तो देखिए ये एस के लिए 19 है और क्यू के लिए 17 है, तो -2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ओ से हम लोग गए यू, तो +6 हो रहा है। कुछ समझ में आया? ये जो है जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब प्लस वाला ऑप्शन आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग Q से W गए तो +6 हो जाएगा। फिर उसके बाद U से हम लोग जो है S गए तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक सीरीज चल रहा है ना, +6 -2, फिर -2, फिर +6, फिर +6, फिर -2। अब क्या आएगा? अब -2 आएगा और फिर +6 आएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं W वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए W, तो W के लिए प्लेस वैल्यू है 23 और S के लिए प्लेस वैल्यू है 19, ठीक है। इसमें -2 करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा, और 21 के लिए U है। और फिर उसके बाद 23 में जो, हाँ क्या है, उसके बाद क्या है अपना S है ना, S में हम लोग जो है +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 के लिए क्या है? Y है, ठीक है। तो UY जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा ये, ठीक है। जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इधर वो हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है +6 -2, फिर -2, फिर +6, फिर आपका +6, फिर -2 और फिर उसके बाद -2 और +6, ऐसा जो है कोड चल रहा है। तो अपन हम जो है क्यू यहाँ पे रख देते हैं इसमें, तो ये जो है आ जाता है। आप लोग भी करके इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे 76। यहाँ पे कुछ पैटर्न काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग विलोपित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देखिए, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे 36 का आधा 18 हो गया, ठीक है। 18 का आगे आधा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार 72 का आधा क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 78वां। तो चलिए इसको गिनिए और बताइए, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क है। अब इसमें क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं अपन। वो थोड़ा सा आप लोग को भी थोड़ा सा आना चाहिए ना, इसको गिनिए, थोड़ा तार्किक लगाइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 79 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित चित्रों का प्रयोग कर ज्ञात करें कि जब डी ऊपर हो तो कौन सा अक्षर जो है नीचे होगा। तो ये पासा से संबंधित प्रश्न है, पासा वाला प्रश्न बोला जाए तो, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को एक कोई कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे डी के नीचे पूछा, यानी कि डी ऊपर हो तो नीचे कौन सा अक्षर होगा पूछा गया है। यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, लेकिन हम पहले स्टार्ट इन दोनों चीज़ों पे देखते हैं करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो ए को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और पहले चित्र से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले चित्र से हम लोग जो है क्लॉकवाइज चलते हैं अक्षर के, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी, ठीक है। अब दूसरे चित्र में आते हैं, तो ए को हम कॉमन लिए थे, ठीक है। अब फिर ई के जो है एक कॉमन में वो चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ई पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी आ जाएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे चलेंगे हम अपन, ठीक है, घड़ी की चाल में। तो ये डी के नीचे जो है ऊपर नीचे जो है सी आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे 80वें नंबर का प्रश्न है। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को उप विषय सौंपता है। किस प्रकार का संचार मॉडल इस संबंध में उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो देखिए कोई भी चीज में जो है आप कुछ भी चीज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज बना रहे हो, कुछ भी समूह बना रहे हो, ठीक है, उसमें जो है कम्युनिकेशन होगा तभी तो जो है आपका चीजें जो है बेहतर हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा, ठीक है। आप उनसे सूचना लोगे और आपका जो सूचना है होगा उसको आप उनको दोगे, तभी तो जो चीज है वो बन पाएगा ना। तो ये इसका जो है ये ऑप्शन जो है सही होगा, लेन देन मॉडल, ठीक है।
ये आपका संचार कौशल से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। बाकी हम लोग जो है गणित का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।